अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अदनान आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी अप फॉर एवरीवन से। आज मैं न्यू काउंटडाउन की बुक नंबर 1 है, थर्ड एडिशन है, ऑक्सफोर्ड की है, ये मैथ्स की है। इसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पेज नंबर 141 तक करवा दिया था। आज मैं 142 करवाने जा रहा हूँ। यूनिट नंबर 10 है शेप्स। अच्छा, ये क्या होता है शेप्स? मतलब क्या होता है? शक्लें। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द शेप विद करेक्ट स्टेटमेंट। अब जो मैच करना है शक्लों को एक करेक्ट स्टेटमेंट से, यानी जो सही लिखा हुआ उससे। शेप, अब शेप कौन कौन से मेरे पास? स्क्वायर है। स्क्वायर आपको मालूम है कैसा होता है? इस तरह का स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है। ट्रायंगल कैसा होता है? उसमें 3 साइड्स होती हैं और इस तरह होता है। सर्कल कैसा होता है? सर्कल पूरा गोल होता है, सही है। पेंटागोन कैसा होता है? वो इस तरह का होता है, इसमें 5 कोने होते हैं। हेक्सागोन में 6 कोने होते हैं, 6 साइड्स होती हैं। 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी साइड्स ऑफ हेक्सागोन? 6 साइड। एंड फिफ्थ वन है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में 2 टाइप साइड्स आर इक्वल, बोथ 2 साइड्स आर इक्वल। एंड ओवल्स लुक लाइक अ एग। एग की तरह होता है ओवल, सही है। अब इधर क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट में लिखा है नो स्ट्रेट साइड। नो स्ट्रेट साइड किसकी होती है? सर्कल की होती है। देखिए इसमें कोई स्ट्रेट साइड नहीं है, ये गोल है, सही है। लाइक एन एग, एग की तरह, अंडे की तरह लगता है, वो कौन है? ओवल। मैंने आपको लास्ट वन बताया था, ओवल। ओवल इज लुक लाइक अ एग। थर्ड वन इज सिक्स साइड्स। हाउ मेनी साइड्स आर पेंटागोन? 5 साइड्स। 1 2 3 4 5। 5 sides of pentagon and 6 sides of hexagon. 1 2 3 4 5 6. There are 6 sides of hexagon. All sides are equal. It is square. Square is the shape of this. All sides are equal. This all sides are equal. सही। 2 pair of equal sides. अब देखें 2 पेयर यानी 2 साइड्स इक्वल होती है। इसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, 2 साइड्स इक्वल होती है। विच वन इज दिस? दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हैव 2 in this way we see that this 2 sides are equal and these 2 sides are equal. तो ये दोनों साइड्स इक्वल होती है। तो 2 pairs of equal sides, इनकी दोनों की इक्वल साइड्स होती है। अब इसमें क्या होता है? 3 sides. Which one has 3 sides? Triangle. Triangle have 3 sides. सही। 5 sides. Which one has 5 sides? Pentagon. Pentagon have 5 sides. सही। पेंटागोन की 5 कोने होते हैं। पेज नंबर 142 समझ में आ गया होगा। नाउ 143 पे गया। अब देखिए इधर लिखा हुआ है नेम 2 ऑब्जेक्ट विच लुक द सेम एज द गिविंग शेप। अब देखिए ये शेप दिए हुए हमें, क्यूबाइड, सिलेंडर, स्फीयर। इसके 2 शेप्स लिख रहे हैं हमें। अब क्यूबाइड कैसा होता है? इस तरह का एक बॉक्स के टाइप का होता है, सही है। मगर इस रेक्टेंगल में इसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, 2 साइड्स इक्वल होती है। क्यूबाइड किस तरह का होता है? बुक आपने देखी, बुक की 2 साइड्स इक्वल होती है ऊपर की, और 2 साइड्स इक्वल होती है दाएं बाएं की ना। तो ये दोनों साइड्स इक्वल होती है। इसी तरह मैच बॉक्स, आपके माचिस का डब्बा, ये भी क्यूबाइड की तरह ही लगता है। उसकी भी दोनों साइड इक्वल होती है और दोनों साइड इक्वल होती है। सिलेंडर इज लुक लाइक दिस। आपने पेप्सी का टिन देखा होगा, सही है। नीचे से क्या होता है? ऐसे गोल होता है, कर्व में होता है, ऊपर से इस तरह का होता है। तो उसको हम खोलते हैं तो सिलेंडर पेप्सी के, और कैंडल भी सिलेंडर की शेप की ही होती है। स्पेयर आपने देखा होगा, हमारे दुनिया की तरह होता है। स्पेयर क्या होता है? जैसे किन्नू आपने खाया होगा तो उसकी तरह का होता है, या ऑरेंज तो उसकी तरह का होता है। टेनिस बॉल की तरह का भी होता है स्पेयर। इसकी कर्व जो होता है वो थोड़ा सा अलग वे में होता है सर्कल से। एक्टिविटी है, इधर लिखा थिंक आई हैव नो फ्लैट फेस। मेरा कोई फ्लैट फेस नहीं होता, फ्लैट मतलब सीधा। एंड आई हैव 1 कर्व फेस, मेरे पास एक कर्व फेस होता है। आई कैन रोल इजीली, मैं आराम से घूम जाता हूँ। इधर क्या आता है? बास्केटबॉल और अर्थ, ये 2 हैं ऐसे जो आराम से रोल भी हो जाते हैं। ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट विच लुक लाइक मी अर्थ, मैंने अर्थ बनाया है। आप कुछ और भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, सही है। पेज नंबर 143 भी हो गया। नाउ हम लोग पेज नंबर 144 पे आए। हमें शेप्स की पहचान दे रहे हैं। अब देखिए ये नए शेप्स हैं। आई एम हेप्टागोन। हेप्टागोन क्या होता है? उसकी आई हैव 7 साइड्स। मेरे पास मेरी 7 साइड्स होती हैं
और आई हैव 7 कॉर्नर्स, मेरे कितने कॉर्नर्स होते हैं? 7 कॉर्नर्स होते हैं। ऑल माई साइड्स आर इक्वल, मेरी सारी साइड्स क्या होती है? एक जितनी होती हैं। देखिए इसकी 1 2 3 4 5 6 7 7 साइड्स है और 7 ही कॉर्नर है। 1 2 3 4 ये कॉर्नर भी कहलाते हैं। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी हर साइड इक्वल होती है, इसको क्या कहते हैं? हेप्टागोन। फिर आता है ऑक्टागोन। ऑक्टागोन में कितनी साइड्स होती हैं? आई हैव 8 साइड्स। कितनी साइड्स होती हैं? 8 साइड्स एंड 8 कॉर्नर्स। उसके 8 कॉर्नर्स होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, इसकी भी ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स है और 8 कॉर्नर्स हैं। सही। उसके बाद हम लोग आ गए आई हैव नोनागोन। नोनागोन क्या होता है? इसकी 9 साइड्स होंगी। देखिए एन से एन से शुरू होता है 9, तो इसी तरह 9 साइड्स होंगी और आई हैव 9 कॉर्नर्स, मेरे 9 कॉर्नर्स होंगे। ऑल माई साइड्स आर इक्वल, मेरी सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साइड्स हैं और 9 कॉर्नर्स हैं। इसी तरह आई एम डेकागोन। अब डेका किसको कहते हैं? डीके आपने पढ़ा होगा साइंस में और इसके अलावा सोशल स्टडीज में डिके वर्ड आता है। इसको कहते हैं 10 साल। 10 साल के बराबर एक डिके होता है। तो इसी तरह 10 साइड्स इसकी, आई हैव 10 साइड्स एंड 10 कॉर्नर्स। 10 साइड्स और 10 कॉर्नर होंगे तो उसको क्या कहेंगे? डिके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I have 10 sides and 10 corners. All my sides are equal. That is called decagon. सही है। Remember, octa means 8. Octa means add होता है। और हाउ मेनी लेग्स ऑफ ऑक्टोपस के कितने लेग्स होते हैं? इसी तरह 8 लेग्स होते हैं। असल में इनकी निशानियां रखनी पड़ती हैं आपको याद रखने के लिए। सही है। तो इसी वजह से मैंने आपको हेप्टा में देखे 7 आ रहा है। ऑक्टा मतलब ऑक्टोपस से आप याद रख सकते हैं 9 से शुरू होता है, NINE 9, और नैनोगोन भी N से शुरू होता है, तो दैट इज कॉल्ड 9 साइड्स एंड 9 कॉर्नर्स। और डिके हमारी सोशल स्टडीज के वर्ड में डेकागोन, तो यानी डिके से वर्ड निकला है डेकागोन। तो इसके अंदर 10 साइड्स और 10 कॉर्नर्स होते हैं, याद रखिएगा। मोर अबाउट शेप, अब हमने पेज नंबर 145 पे आ गए। मोर अबाउट शेप के बारे में पढ़ने लगे। पैरामाइट आपने सुना होगा, मिस्र में एक अजूबा बना हुआ है, वो पैरामाइट कहलाता है मिस्र में ना। सही, जिसको हम इजिप्ट भी कहते हैं। A pyramid has 5 flat surface. पैरामाइट की 5 फ्लैट सरफेस होती हैं। वन इज स्क्वायर फ्लैट फेस विच इज द बेस ऑफ द पैरामाइट। अब देखिए जो एक स्क्वायर नजर आता है बेस में, यानी नीचे की तरफ उसको स्क्वायर नजर आता है। 4 आर ट्राइंगुलर फ्लैट सरफेस, इसमें 4 ट्राइंगल नजर आते हैं। 1 2 3 4। देखिए 1 फ्रंट, 1 बिहाइंड, 1 लेफ्ट हैंड एंड 1 राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहे हैं ट्राइंगल। सही है। दिस पैरामाइट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर बेस पैरामाइट। इस पैरामाइट को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर से बेस पैरामाइट कहते हैं, यानी इसके नीचे स्क्वायर बनता है। इट हैज नो कर्व फेस, इसका कोई कर्व फेस नहीं होता। प्रिज्म क्या होता है? दिस शेप इज कॉल्ड अ प्रिज्म। इस शेप को हम प्रिज्म कहते हैं। इसमें देखिए 2 ट्राइंगल हैं एक जैसे, और 2 ये देखेंगे एक रेक्टेंगल है, इधर भी एक रेक्टेंगल है और नीचे भी एक रेक्टेंगल है। अब इसके अंदर ट्राइंगल आ रहा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। ये कौन सा प्रिज्म कहलाता है? ट्राइंगुलर प्रिज्म कहलाता है। इट हैज 5 फ्लैट फेस, इसके 5 फ्लैट फेस है। 1 2 सही फ्लैट फेस है। 2 अपोजिट फेस ऑफ ट्राइंगल प्रिज्म आर ट्राइंगल्स। इसके अंदर देखें 2 अपोजिट ट्राइंगल आ रहे हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे है। एंड बेस एंड द अदर 2 फेस आर रेक्टेंगल। इसके एक बेस यानी एक नीचे की तरफ रेक्टेंगल नजर आता है, एक फ्रंट पे और एक बिहाइंड पे आपको रेक्टेंगल नजर आता है। इट इज नो कर्व फेस, इसका कोई कर्व फेस नहीं होता, यानी इस तरह का सी जैसा कोई फेस नहीं होता। एज क्या होता है? एज आर द शार्प लाइन दैट वी सी इन द शेप। एज क्या होता है? कोई भी शार्प लाइन होती है उसको हम एज कहते हैं, जिसके ऊपर जैसे इस तरह का एज बना हो, बिल्कुल नोकीला सा। सही है। वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स इज अ पॉइंट वेयर 2 एज मीट। जहां 2 एज मिल रहे होते हैं उनको वर्टेक्स कहते हैं, उसको वर्टेक्स कहते हैं। सही है। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 146 पे आ गए। शेप्स।
अभी तक कुछ शेप्स दिए हुए हैं, उनके नाम दिए हुए, और 4 नाम में से कोई एक नाम सेलेक्ट करना है, उसको सर्कल करना है। सर्कल द करेक्ट नेम इन द गिविंग शेप, गिविंग शेप के नीचे अंदर सर्कल करें। ये देखिए आपको ये क्या नजर आ रहा है, स्पेयर। स्पेयर नजर नहीं आ रहा है, स्पेयर होता है एक, मैंने आपको बताया दुनिया के टाइप का होता है क्यूब। क्यूब मतलब क्या होता है, ये चारों साइड इसकी स्क्वायर की तरह होती है, सही है, इसकी सब साइडें स्क्वायर की तरह होती है। पैरामाइट अभी हमने पीछे पढ़ा, सही है, इसके अंदर ट्राइंगल होते हैं और फ्लैट स्क्वायर शेप होता है, और सिलेंडर, सिलेंडर इस तरह का होता है, टिन की तरह का होता है। तो ये क्यूब है, सही है। ये क्या है, ये स्पेयर है। ये देखिए किन्नू की तरह लग रहा है, स्पेयर, क्यूब, सिलेंडर और कोन। कोन इस तरह का होता है, सही है। तो कोन इस तरह का होता है, ये सिलेंडर है, आपको मालूम है। सिलेंडर अभी मैंने आपको बताया टिन की तरह का होता है। क्यूब आपको ये रहा बताया, और स्फीयर माने अर्थ की तरह का हो गया। अब ये देखिए ये क्या, ये क्यूबाइट है, ये क्यूबाइट है। इसके अंदर देखेंगे तो आप इसकी रेक्टेंगल शेप की वो चल रही है, 2 साइड इक्वल है, 2 साइड इक्वल है, तो इसकी वजह से इसको क्यूबाइट कहा गया। ये देखिए स्फीयर, पैरामाइट, क्यूबाइट, सिलेंडर, तो क्यूब पे लगा, क्यूबाइट पे लगा मैंने। अब ये देखिए ये क्या, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सिलेंडर है, सही है, क्यूबाइट नहीं है। क्यूबाइट की क्या होती है, ये बुक की तरह का होता है, और ये क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर टिन की तरह का होता है। पैरामाइट एक ट्राइंगल शेप का होता है, मगर इसमें 4 ट्राइंगल्स बनते हैं। ये प्रिज्म है, प्रिज्म भी एक इस तरह का होता है कि जिसमें रेक्टेंगल भी बनता है, इसमें ना रेक्टेंगल भी बनता है और ट्रायंगल भी बनता है। ये क्या है, कोन है, ये देखिए ये कोन है, कैप की तरह का। क्यूब, स्पेयर, सिलेंडर और कोन, ये कोन है। ये क्या है, ये है प्रिज्म। ये इन सब में से कुछ नहीं है, प्रिज्म है। और ये क्या है, पैरामाइट है, सही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा 146 तक समझाना अच्छा लगा होगा। नाउ हम लोग 147 पे आ गए। पैटर्न है यहाँ पे, ये पैटर्न पूरा करना है हमें। देखिए दो ट्राइंगल स्क्वायर है, फिर ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है, फिर ट्राइंगल है। इसी तरह हमको इस पैटर्न को, ये देखिए ये एक डायमंड शेप है, फिर उसके बाद सर्कल, सर्कल, फिर डायमंड शेप है, फिर उसके बाद मैंने क्या बनाया, पहले डायमंड बनाया, फिर 2 सर्कल बना दिए, क्योंकि इसके बाद एक डायमंड आना था और 2 सर्कल आ रहे थे। अब देखिए सन है, फिर मून है, फिर सन है, फिर मून है, फिर क्या आएगा, सन आएगा, फिर मून आएगा। इधर देखिए मैंगो है, एप्पल है, मैंगो, एप्पल, मैंगो, एप्पल, मैंगो, सही है। इसी तरह प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। बलून, काइट, काइट, बलून, काइट, काइट, बलून, काइट, काइट। तो पेज नंबर 47 तक मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।